नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेटे की सगाई, जेल से रिहाई और फिर शादी मुकम्मल। अब बहुभोज की तैयारी। बहुभोज के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बेटे की सगाई, जेल से रिहाई और शादी का सफ़र ऐसा सफ़र है जिससे बेखबरी मुझे अच्छी नहीं लगी। शादी किसी का निहायत पारिवारिक मसला होता है और उसमें बिन बुलाए मेहमान बनना समझदारी की बात नहीं मानी जाती, लेकिन दूर से ही सही उस पर नज़र रखते हुए मैंने पाया कि बिहार में अब तक आई कथित बहार के उलट कुछ बदलने का संकेत तो है। बेशक आनंद मोहन की बात हो रही है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। वही आनंद मोहन की जिन्हें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद लगी जातीय विद्वेष की आग ने जातीय गोलबंदी की वजह से खास जाति का अगुवा बनाया। वे सत्ता के राजनीति के अहम किरदार बन गए। तब दूसरे खेमे में खड़े सीमांचल से राजेश रंजन और पप्पू यादव शरीके लोग। जातीय गौरव बोध को सहलाकर अपना खास वजूद बनाने वाले ये दोनों जानी दुश्मन कोई 23 बरस बाद गले लगे। सूबे बिहार की राजनीति में जाति की अहमियत और इसी के सहारे राजनीति की फसल काटने की परिपाटी के उलट राजनीतिक निहितार्थ निकालने की पूरी गुंजाइश है। बावजूद इसके इसमें सकारात्मकता तो देखनी ही चाहिए। शादी शाही जैसी ही थी, लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ। इसे भी अर्थ सामान्य नहीं ही निकालिए। आनंद मोहन से कोई 18 साल से मुलाकात नहीं है। अंतिम बार तब पटना के विधायक क्लब में मुलाकात हुई थी जब वे आपराधिक मुकदमों की वजह से फरारी काट रहे थे। आज की तारीख में प्रिंट मीडिया में बड़े ओहदे पर बैठे 2-3 पत्रकारों के साथ दरपेश हालात पर लंबी चर्चा हुई थी। आनंद मोहन के चेहरे पर अपने भविष्य को लेकर चिंता की गहरी लकीरें थी। बहरहाल बेटे की सगाई, जेल से रिहाई और फिर शादी के सफ़र में आनंद मोहन और उनकी पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद के चेहरे पर जो स्वाभाविक मुस्कान दिखी, उसका मतलब तो आनंद को समझ आया ही होगा और यही समझदारी राजनीति और समाज के लिए सकारात्मकता का वाहक बन सकती है। चेतन आनंद की शादी में नजर आए पप्पू यादव से भी मेरी मुलाकात का वक्त लंबा निकल गया है। एक पत्रकार के नाते पटना में उनके पत्रकारों को दिए शादी के भोज में मैं भी शरीक था। उनके बेटे भी अब बड़े हो चले। आनंद और पप्पू अतीत को भुलाकर निश्चल रूप से गले मिले हैं, तो यह उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि आनंद और पप्पू के उत्तराधिकारी के बीच भी मिलन का भाव कुछ ऐसा ही होगा। तब इस बात की गुंजाइश नहीं होगी कि राजनीति की रोटी बनी जातीय विद्वेष की आग में नहीं जलेगी और समरसता के बूते बिहार में नया सदाबहार होगा। बहरहाल आइए लौटते हैं शादी समारोह में। आनंद मोहन ने ठुमके लगाए तो अभिनी आनंद भी कैसे रुक सकती थी। नाच गान हुआ, 60 फेरे हुए। समारोह भले बिहार से दूर उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। आयोजन में इतनी भव्यता जरूर थी जैसी माता पिता की हैसियत के मुताबिक किसी की शादी में होती है। कहते हैं मातृत्व सुख सबसे बड़ी खुशी होती है। जब पता चलता है कि अब घर में एक नया मेहमान आने वाला है तो सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। यह वही समय होता है जब शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी का सर्वाधिक खुशी पल होता है। शादी खुशी का पहला कदम है तो बच्चे का जन्म खुशी का दूसरा कदम। अपने पूरे परिवार को एकजुट रखना, उनकी देखभाल करना खुशी का आखिरी चरण है। और फिर बच्चे की शादी के आनंद के तो कहने ही क्या। पिता को पुत्र में अपना अक्स दिखता है तो माँ को बहू में। उम्मीद रखें कि मोहन के घर आनंद की वापसी हुई है तो राजनीति को भी आनंद हो और समाज को भी।
हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि शादी समारोह में जो बड़े राजनीतिक चेहरे दिखे, उनमें भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का परिचित चेहरा भगत सिंह कोश्यारी भी थे। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का दूसरा मुख्यमंत्री बनने का उन्हें गौरव हासिल है। आपको यह भी बता दूं कि आनंद मोहन की बहू आयुषी डॉक्टर है। चेतन आनंद की शादी जिस आयुषी से हुई है, जयपुर में निम्स मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही है। आनंद मोहन के समधी और समधन भी डॉक्टर हैं और मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर इलाके से आते हैं। राघोपुर में ही उनका गांव है। हालांकि वे अपने पेशे की वजह से पटना में, बिहार की राजधानी पटना में ही बस चले हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सुझावों से अवगत कराना नहीं भूलेंगे। इससे मुझे बेहतर करने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो धन्यवाद, प्रणाम।